हर चुनाव के समय मंच पर खड़ा नेता जनता से बड़े बड़े वादे करता है। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्ति और रोजगार। लेकिन एक बुनियादी सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, इन वादों का ठोस रोड मैप क्या है? ये वादे किन आंकड़ों और संसाधनों पर आधारित हैं? अगर कोई योजना कागज पर स्पष्ट और प्रक्रिया से जुड़ी न हो तो वो योजना नहीं, सिर्फ भाषण होती है। अनुभव से निकली कड़वी सच्चाई, दशकों के अनुभव का विश्लेषण करने पर एक सच्चाई सामने आती है कि ज्यादातर नेता बुरे इरादे से नहीं आते। वे समाज का हित करना चाहते हैं, लेकिन वे वर्तमान व्यवस्था के सामने असहाय हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पूंजी पैसे पर अटकी हुई है। पैसे पर टिकी व्यवस्था का जाल। जब व्यवस्था पैसे पर आधारित होती है तो हर योजना बजट ढूंढती है और हर फैसला फंड अप्रूवल में अटक जाता है। अस्पताल बनाना है पर फंड नहीं, स्कूल चाहिए पर बजट नहीं, रोजगार देना है पर मार्केट में मांग कम होने से प्रोडक्शन कम है, इसलिए कारीगरों की जरूरत नहीं। परिणाम, नेता असफल कहलाता है, जनता निराश होती है और विपक्ष भ्रष्ट का ठप्पा लगाता है। सच्चाई यह है कि नेता भी इसी पैसे के पिंजरे में कैद एक पंछी है। कोई नेता नहीं चाहता कि वो असफल या भ्रष्ट कहलाए, लेकिन पैसे पर टिकी व्यवस्था उसे असफल बना देती है। अब समाधान की ओर। संपूर्ण समाधान व्यवस्था। अगर आप सच में प्रजा का हित चाहते हैं और खुद पर लगने वाले असफलता के दाग से बचना चाहते हैं तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था को जानिए। ये व्यवस्था कहती है कि समाज का संचालन पैसे से नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रबंधन से हो। यह व्यवस्था कैसे काम करती है? सभी प्राकृतिक संसाधन सरकार के पास होंगे और मानव संसाधन श्रम समाज के पास। इन दोनों के सहयोग से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होगा। यहाँ पैसा बीच से हटते ही भ्रष्टाचार अपने आप मर जाता है। कंपैरिजन, तुलना। वर्तमान व्यवस्था बनाम संपूर्ण समाधान व्यवस्था। वर्तमान व्यवस्था पूंजीवाद। इसमें प्रक्रिया टेंडर निकालने, लोन लेने और टैक्स वसूलने की है। बजट की कमी के कारण काम वर्षों लटक जाता है। नेता और कॉन्ट्रैक्टर के बीच पैसे के लेन देन से भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अंत में जनता को भारी कर्ज और महंगी सुविधाएं मिलती हैं। संपूर्ण समाधान व्यवस्था यूएलएम। इसमें सीधे उपलब्ध संसाधनों, ईंट, सीमेंट, स्टील का डेटा चेक किया जाता है। मानव संसाधन, इंजीनियर और मजदूर को सीधे ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। चूंकि पैसा बीच में है ही नहीं, इसलिए चोरी या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती। परिणाम स्वरूप समाज को मुफ्त और विश्व स्तरीय सेवाएं मिलती हैं। संसाधन प्रबंधन। पैसा नहीं, संसाधन ही असली शक्ति है। पैसा स्वयं कुछ पैदा नहीं करता। उत्पादन हमेशा कच्चे माल, ऊर्जा और मानव श्रम के मिलन से होता है। आज अस्पताल बजट की कमी से नहीं बनता, जबकि देश में सीमेंट, लोहा और इंजीनियर मौजूद हैं। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में हम पैसे के बजाय संसाधनों का सीधा आवंटन, डायरेक्ट एलोकेशन करते हैं। 1. रोजगार के बदले सीधी सुविधाएं। यहाँ काम के बदले भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी मिलती है।